एक समय की बात है। ग्रामीण भारत के हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में किसानों का एक घनिष्ठ समुदाय रहता था। सुंदरपुर नामक गांव में विनम्र और मेहनती व्यक्तियों की आबादी थी जो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर बहुत अधिक निर्भर थे। जीवन बदलते मौसमों के इर्द-गिर्द घूमता था और हर कोई बेसब्री से मानसून की बारिश के आगमन का इंतजार करता था, जो उनकी शुष्क भूमि में आशा, समृद्धि और कायाकल्प लेकर आती थी। चिलचिलाती गर्मी ने ग्रामीणों और उनकी फसलों पर अपना प्रभाव डाला, जिससे खेत बंजर हो गए और उत्साह कम हो गया। हवा प्रत्याशा से बोझिल थी क्योंकि ग्रामीणों ने आकाश के खुलने और उनकी भूमि को पहली बारिश का आशीर्वाद देने के लिए उत्साहपूर्वक प्रार्थना की। दिन हफ्तों में बदल गए और इंतजार कष्टदायक हो गया। सूरज की निरंतर किरणें सूखी धरती पर पड़ रही थी, जिससे ग्रामीणों के दिलों में निराशा घर कर रही थी। ग्रामीणों में अमृता नाम की एक युवा लड़की भी थी। वह अपनी जीवंत भावना, संक्रामक हंसी और अटूट आशावाद के लिए जानी जाती थी। अमृता का प्रकृति के प्रति प्रेम अद्वितीय था और उसे इससे मिलने वाले साधारण सुखों में ही शांति मिलती थी। हर शाम वह गांव के तालाब के पास बैठती थी, बादल रहित आकाश को देखती थी और बदलाव की उम्मीद करती थी। उसकी आंखें पत्तों पर नाचती हुई बारिश की बूंदों को देखने और सुनने की लालसा से चमक उठीं। एक शाम जब अमृता तालाब के किनारे बैठी थी, तो एक नरम हवा उसके गालों से टकराई, जिसमें नमी की झलक थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखें प्रत्याशा से चौड़ी हो गई। काले बादल घिरने लगे, जिससे गांव पर छाया पड़ने लगी। हवा ने रहस्य फुसफुसाए और पेड़ खुशी से सरसराहट करने लगे। यह एक संकेत था, आने वाली बारिश का वादा। यह बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और माहौल में उत्साह भर गया। ग्रामीण अपने घरों से बाहर आ गए, गांव के केंद्र में एकत्रित हो गए, नई आशा के साथ आकाश की ओर देखने लगे। उन्होंने अपने हाथ एक साथ पकड़ लिए और चुपचाप प्रार्थना करते रहे कि स्वर्ग खुले और उनकी भूमि को आशीर्वाद की मिले। पहली बूंद गिरी, वह अमृता की फैली हुई हथेली पर नाजुक ढंग से गिरी और उसे अपनी नसों में खुशी की लहर महसूस हुई। उत्साह के साथ वह लंबे समय से प्रतीक्षित बारिश की खबर फैलाते हुए गांव में दौड़ी। ग्रामीणों ने जल्दी जल्दी बारिश के लिए तैयारी की, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके घर सुरक्षित है और उनके मवेशी सुरक्षित रूप से आश्रय लिए हुए हैं। और फिर ऐसा हुआ, प्रकृति के संगीत की सिम्फनी की तरह बारिश होने लगी। ग्रामीण आश्चर्य से देख रहे थे कि बूंदों ने धूल भरी सड़कों को कीचड़ भरी धाराओं में बदल दिया। गीली मिट्टी की सुगंध ने उनकी इंद्रियों को भर दिया, उनकी थकी हुई आत्माओं को तरोताजा कर दिया। वे ऊपर से मिले उपहार को गले लगाते हुए खुले आसमान के नीचे नाचते और घूमते रहे। बारिश ने उनकी चिंताओं को दूर कर दिया और आशा और समृद्धि की एक नई भावना लेकर आई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बंजर खेत हरे भरे समुद्र में बदल गए। छोटे छोटे पौधे धरती से निकलकर आकाश की ओर बढ़ रहे थे। किसानों ने प्रेम और देखभाल के साथ उपजाऊ मिट्टी की जुताई की, बीज बोए, यह जानते हुए कि प्रकृति उनके प्रयासों का प्रतिफल देगी।
पहली बारिश ने सुंदरपुर में फिर से जान फूंक दी थी और गांव फिर से खिल उठा था। अमृता अपनी हंसी के साथ गांव की नई भावना का प्रतीक बन गई। वह अक्सर बारिश में नाचती हुई पाई जाती थी। उसका चेहरा खुशी से चमक उठता था। गांव वालों ने उसके लचीलेपन और अटूट विश्वास की प्रशंसा की, यह जानते हुए कि यह उसकी अडिग आशा थी जिसने लंबे समय से प्रतीक्षित बारिश को जन्म दिया था। इसके बाद के वर्षों में सुंदरपुर का विकास जारी रहा। गांव दृढ़ता और एकता का प्रतीक बन गया, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लोगों को आशा की शक्ति की याद दिलाता है। सुंदरपुर की पहली बारिश ने न केवल धरती की प्यास बुझाई बल्कि यहाँ के लोगों की आत्मा को भी तरोताजा कर दिया। और इसलिए सुंदरपुर के छोटे से गांव में पहली बारिश की कहानी दूर दूर तक फैल गई और दूसरों को अपने सपनों को कायम रखने और प्रकृति के जादू में विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि इंतजार चाहे कितना भी लंबा क्यों न हो, आशा हमेशा जीवन में आशीर्वाद लाने का एक रास्ता खोज लेगी। जैसे पहली बारिश सुंदरपुर के ग्रामीणों के लिए खुशी और समृद्धि लेकर आई थी,